हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो अमलगमेशन के केस में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अमलगमेटिंग कंपनी को असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए नोटिस भेजता है तो ये एक सेटल्ड लॉ है कि एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी के नाम में यदि कोई प्रोसीडिंग्स की जाती हैं तो वो प्रोसीडिंग्स नल एंड वॉइड हैं। लेकिन कई बार ये प्रश्न उठता है कि जब अमलगमेशन हुआ तो क्या असेसी ने रेवेन्यू को ये स्पेसिफिकली इंटीमेट किया कि जो अमलगमेटिंग कंपनी है वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है और उसका अमलगमेशन किसी और कंपनी से हो गया है। यदि असेसी स्पेसिफिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस चीज के लिए इंटीमेट नहीं करता कि वो कंपनी अमलगमेट हो चुकी है तो क्या ऐसे केस में असेसी इस चीज की प्ली ले सकता है कि जो नोटिस भेजा गया है वो एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी को है, इसलिए वो नोटिस नल एंड वाइड है। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। इस केस के अंदर जो मैटर था वो असेसमेंट ईयर 12-13 से लेकर के 19-20 तक था और जो कंपनीज अमलगमेट हुई थी उन कंपनीज को नोटिस भेजा गया था। इस केस में मल्टीपल रिट पिटीशंस थी। कुछ रिट पिटीशंस ऐसी सिचुएशन को लेकर के थी जहां पर असेसी ने स्पेसिफिकली ये इंटीमेट किया था कि वो कंपनी अमलगमेट हो चुकी है और एक बैच ऐसा था जहां पर असेसी ने स्पेसिफिकली इंटीमेट नहीं किया था कि कंपनी अमलगमेट हुई है। जो फर्स्ट बैच था जहां पर असेसी ने स्पेसिफिकली ये इंटीमेट कर दिया था कि ये कंपनीज अमलगमेट हो चुकी हैं, उस केस में कोर्ट का ये कहना था कि एक बार यदि कंपनी नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उस कंपनी को असेस करने का अधिकार नहीं है और यदि कोई ऐसी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चालू की जाती हैं तो उस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 292B का भी शेल्टर नहीं मिलेगा। सेक्शन 292B बात करता है रिटर्न ऑफ इनकम एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कहने का मतलब है कि यदि कोई टेक्निकल कोई वीनियल ब्रीच रह जाता है तो उसकी वजह से उस नोटिस को इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि कोई नोटिस एक नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी को भेजा जाता है तो वो नोटिस इनवैलिड है। प्रेजेंट केस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि सेक्शन 159 और सेक्शन 170 है रेवेन्यू के रेस्क्यू के लिए, लेकिन उसके लिए कोर्ट का यह कहना था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 159 और सेक्शन 170 को मिसकंसीव किया है। सेक्शन 159 ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करता है जहां पर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है और फिर जिसकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है उसके लीगल हियर्स पे वो लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये प्रेजेंट केस वो नहीं है क्योंकि यहां पर नोटिस ही एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी को भेजा गया है। दूसरा, सेक्शन 170 उन सिचुएशंस की बात करता है जहां पर कोई एक बिजनेस किसी दूसरे के द्वारा लिया जाता है और स्पेसिफिकली उस सेक्शन का टाइटल ही ये कहता है कि सक्सेशन टू ए बिजनेस अदरवाइज डन ऑन डेथ। तो वो केस भी सेक्शन 170 प्रेजेंट केस में रेवेन्यू की हेल्प नहीं कर सकता। तो जहां तक उन रिट पिटीशंस का सवाल है जहां पर असेसी ने स्पेसिफिकली इंटीमेट किया तो उन रिट पिटीशंस को अलाउ किया गया और नोटिस को क्वैश किया। लेकिन जो दूसरा सेट ऑफ रिट पिटीशंस था उसके लिए कोर्ट का यह कहना था कि असेसी की यह दलील कि इनकम टैक्स ऑफिसर को यह चीज पता थी कि ये कंपनी अमलगमेट हुई है ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इंटीमेशन तब गया था जब एनसीएलटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लेटर लिखा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है अप्रूवल के लिए। तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अप्रूवल की इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि खाली अप्रूवल के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परमिशन ली गई थी और अप्रूवल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उसकी नॉलेज नहीं थी। और क्योंकि असेसी ने भी रेवेन्यू को यह नहीं बताया कि यह कंपनी अमलगमेट हुई, तो ऐसी सिचुएशंस में उन नोटिस को क्वेश नहीं किया जा सकता जहां पर असेसी ने अमलगमेशन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली इंटीमेट ना किया हो। फ्रेंड्स, इस केस से एक बात ये सामने आती है कि जब कभी भी ऐसी बात हो कि कोई कंपनी अमलगमेट हो
या किसी की डेथ हो, तो ये हमेशा एक बेहतर है कि एक लेटर लिख करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिसीविंग ले ली जाए कि हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दिया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 472 ITR पेज नंबर 400 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली ITAT ने 26 सितंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।